Hello everyone, this is Abhishek and you're most welcome to our channel SSC E-Maths। और आज वापस से हम लोग आपका वर्क एंड टाइम का जो है सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप सेम है बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छे, देखिए मेरा जब भी मैं बोलता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स, तो मेरा सिर्फ इतना मतलब होता है, ठीक है, कि वो स्टूडेंट जिन्होंने एक अच्छी प्रैक्टिस करके रखी है, जो सिर्फ अब एक अच्छा कंटेंट और अच्छा मटेरियल ढूंढ रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, जो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब, है ना। तो अब मेरा मतलब ये नहीं कि बाकी वो स्टूडेंट जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, दोनों बातों में फ़र्क है, ठीक है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, बस उन्होंने स्टार्ट किया है तो उन्हें ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बाद में वो भी, उनका भी लेवल वैसा ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आती कुछ अच्छे क्वेश्चन जिनको, ठीक है, जो पुराने नए जैसे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उन्हें क्वेश्चन लगाने हैं, नोटबुक पेन लेकर के बैठे हैं फटाफट, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप पॉज करेंगे वीडियो को, आप क्वेश्चन लगाएंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। भाई साहब मैं रोज बोलता हूं, ये करते नहीं हो आप लोग, करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक, उम्मीद कर रहा था कि सब लोग लगाएंगे, बट बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर किए हैं उसमें, ठीक है। लेकिन आज देखते हैं भाई कौन कौन आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 जरा पढ़िए आप लोग भी और हम भी पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है क्या और क्या है इसकी कहानी। देखिए कहता है 9 पुरुष और 5 महिलाएं, 9 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष, ठीक, 5 महिलाएं 15 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। आगे की स्टोरी है, ठीक है। 5 पुरुष 9 महिलाएं 27 दिन में उसी काम को कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब 5 पुरुष हैं, ठीक, और 27 महिलाएं हैं, और ये लोग क्या करते हैं, उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं भाई, 27 दिन में कर लेते हैं, ठीक, 27 दिन में कर लेते हैं। कह रहा है अब यही काम अगर हम 12 पुरुष और 12 महिलाओं से कराएं तो कितना टाइम लगेगा, भाई ये क्वेश्चन है, ठीक, कि यही जो है काम अगर हम 12 पुरुष 12 महिलाओं से करें तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा मन में रखेंगे, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको मालूम है, आपको काम चाहिए, आपको एफिशिएंसी चाहिए, दो चीज़ें। तो सबसे पहला काम है आप, ठीक है, कैंसिल करिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, जरा मल्टीप्लाई कराइए, ये मिलेगा आपको 45p + 25 महिला, ना अपना 45 पुरुष यहाँ पर भी हो गए, और ये हो जाएगा आपका, शायद कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है क्या, ये मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें। देखिए एक बार ज़रा देख लीजिए, 27 m ही है या कुछ और है, ठीक है। 9 महिलाएं हैं, ठीक है, देखिए ये 9 है, 7 और 2 मिला करके 9, थोड़ी सी रीजनिंग लगा दीजिए यहाँ पे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे है 9 महिलाएं, तो 9 × 9 = 81, कितना हो जाएगा, 81 महिलाएं। अब जरा बताइए 45 पुरुष और 45 पुरुष तो इक्वल है, तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 25 महिलाएं इज इक्वल टू 81 महिलाएं। देखिए जो होशियार हैं, ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है, देखिए पुरुष यहाँ पर कैंसिल हुए जा रहे हैं, तो आप जो, अगर देखिए आपको एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, पुरुष और महिलाओं की, जिसमें से एक वैल्यू तो आपकी खत्म ही हो गई, पुरुष यहाँ से चले गए, तो अब सिर्फ महिलाएं बची हैं, तो आप एफिशिएंसी कैसे निकाल पाएंगे, वो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि समझा पाऊंगा। देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे 9 बंदे लगे, 9 बंदे लगे, तो 9 बंदे सब सेम टाइप की एफिशिएंसी, मतलब 9 पुरुष है ना, तो एक पुरुष की जितनी क्षमता है बाकी 9 की भी वही है, ठीक, महिलाओं में भी वही कहानी रिपीट होगी। तो अब यहाँ 25 महिलाएं, यहाँ 81 महिलाएं, जब सारे जो है बराबर क्षमता की महिला लगी हुई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कम महिलाएं और यहाँ पे ज्यादा महिलाएं हैं, अलग तो है नहीं, वही महिलाएं हैं। तो जब अलग महिलाएं नहीं है तो काम डिफरेंट कैसे हो सकता है, मतलब 25 महिलाएं कभी भी 81 महिलाओं के बराबर हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है, जरा दिमाग लगाइए। अगर महिलाएं काम ही ना करें, सोचिए जरा, अगर महिलाएं काम ही ना करें, काम चोर होती है ना वो लोग, तो अगर महिलाएं काम ही ना करें तो क्या होगा भाई, 0 काम करेंगी, ठीक है, और 0 = 0, मतलब अगर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं तो फिर 25 महिलाएं 1000 महिलाओं के बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 1000 महिलाएं भी काम नहीं करेंगी और 25 महिलाएं भी काम नहीं करेंगी, ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे महिलाएं काम ही नहीं कर रही है, इसका मतलब महिला बराबर 0, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 0। अब बताइए जरा आप, अगर एक महिला की एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में 0 है, ठीक, तो इस वाली स्टेटमेंट में महिला तो खत्म हो गई, महिला का तो काम ही खत्म हो, क्योंकि काम कर ही नहीं रही है, ठीक। तो बचा कौन, सिर्फ पुरुष आपके पास में। अब देखिए पुरुष का कुछ पता नहीं है, जब पुरुष का कुछ पता ही नहीं है तो पुरुष से कितना भी काम करा लो, आपको काम चाहिए, आपको चाहिए टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं पुरुष एक काम करता है, क्या मानते हैं कि पुरुष एक काम करता है, हम लेट,
ठीक है, कि P इज इक्वल टू 1। तो पुरुष अगर एक काम करेगा तो 9 पुरुष 9 काम करेंगे, तो 9 और 5, ठीक है, यहां तो 0 हो जाएगा, तो यहां सिर्फ 9 काम ही हो पाएगा, तो 9 बना या 15, ठीक है। यहां पे जब वापस से इंटू कराते हैं 5 से इंटू नहीं लेंगे, 15 का लेंगे जो मैं एक्चुअल वैल्यू है उससे इंटू कराते हैं। तो अगर एक पुरुष एक काम करेगा तो 9 पुरुष 9 काम करेंगे, यहाँ पे 9 काम होगा, ये प्लस 0 है इसको भूल जाइए, और ये बचा आपका 15, 15 9 135। तो इस तरीके से टोटल वर्क अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा 135, ठीक। अभी आ गया आपका काम। अब आपसे कह रहा है कि 12 पुरुष और 12 महिलाओं से काम कराना है। भाई साहब महिलाओं की तो बात करना ही छोड़ दीजिए, मक्कार है ना, काम ही नहीं कर रही है वो, देखिए आप, ठीक है। तो अब बचे क्या हमारे पास में 12 पुरुष, ठीक है। अब 12 पुरुष में से एक पुरुष कितना काम कर रहा है, एक तो 12 है, तो 12 कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। तो 12 के हिसाब से इनको काम कितना करना है 135, तो कुछ नहीं करना, आपको 12 का भाग लगा देना है। देखिए क्या 12 का भाग जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। कब तक जाएगा देखते हैं, देखिए ये 3 से वैल्यू कट रही है, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 45/4 यानी 11.25, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 11.25, 11 से 1/4, और शायद यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट टाइम करने के लिए दिया था, जहां थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आपकी ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी आप यहाँ पे तुरंत परेशान हो जाएंगे। आपके दिमाग में पहली स्टेटमेंट यही आएगी कि क्या ये क्वेश्चन गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको सही होना पड़ेगा, आपके दिमाग को भी थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार होना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो लगाया आपने वो था कल का, और आज के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, मेरे पास जो कहता है वो ये कि 25 आदमी और 15 औरतें 12 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक। देखिए 25 पुरुष हैं और 15 औरतें हैं, ठीक है, और एक काम कर लेते हैं भाई साहब 12 दिन में, कर लेने दो इनको, क्या दिक्कत है हमको इनसे। वे सभी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और 8 दिनों तक काम करने के बाद, ठीक, औरतें जो है काम करना ही बंद कर देती हैं, ठीक। अच्छा ये सब काम करते हैं, ये 12 दिन तक काम करते हैं, और जब 8 दिन काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12। अगर एक दिन का काम 1/12 हुआ तो 8 दिन का काम कितना हुआ, 8/12। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 2/3, यानी कि 3 में से 2 काम कर लिया है, तो जो बचा काम है कौन सा है, 1/3 काम जो नहीं किया है। बात समझिए, ठीक है। 3 में से 2 काम कर लिया है तो कितना काम रह गया है, 1/3 काम। अब जो 1/3 काम रह गया है ना, यही कराना है आपको। किससे कराना है वो देख लेते हैं आगे की क्वेश्चन में। 8 दिनों के बाद में क्या होता है, जो औरतें हैं वो काम करना ही बंद कर देती हैं। देखिए फिर वही आ गया, औरतों ने काम करना बंद कर दिया, है ना, कितनी नाइंसाफी है। औरतों ने काम करना बंद कर दिया, इनका काम खत्म। अब बंदे कितने अपने पास, 25। तो 25 पुरुष जो है ना, अब वो शेष काम को 6 दिन में करते हैं। अच्छा 25 पुरुष शेष काम को 6 दिन में करते हैं, तो शेष काम कितना है जरा बताइए, 1/3। और 1/3 काम कौन कर रहा है, ये 25 पुरुष, और कितने टाइम में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, बताइए। तो 18 यानी 25 पुरुष, यानी कि 25 पुरुष इस पूरे काम को, पूरे एक काम को करेंगे 18 दिन में, करेंगे 18 दिन में, यानी 25 पुरुष उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। और 25 पुरुष के साथ जब 15 महिलाएं होती हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, यानी कि 12 दिन में हो जाता है। देखिए अब स्टेटमेंट कुछ ऐसी बन जाएगी आपकी, 25 पुरुष किसी काम को करते हैं, मैं शायद नहीं दिख रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन देखिए मुझे मत देखिए। 25 पुरुष किसी काम को 18 दिन में देखते हैं, और 25 पुरुषों के साथ में जब 15 महिलाएं भी ऐड होती हैं तो वही काम होता है 12 दिन में, ठीक। ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब कह रहा है कि अगर वही काम 15 महिलाओं से अकेले करा लें तो देखते हैं कर पाती कि नहीं कर पाती हैं। तो कोई समस्या नहीं, 18-12 कैल्शियम लेना आपको, कितना होता है भाई साहब 36, कितना 36। तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, यानी कि 25 पुरुष कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो ये 3 में से 2 काम कौन कर रहा होगा, यही 25 पुरुष। काम कितना बच गया, 1। कौन कर रहा है, 15 महिलाएं। तो 15 महिलाएं कितना काम कर रही हैं, 1 काम कर रही है ना। तो 15 महिलाएं अगर 1 काम कर रही हैं एक दिन में, तो 36 काम करने में लगा देंगी 36 दिन। और उम्मीद करते हैं कि शायद यही आपका ऑप्शन और आंसर भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, हाँ बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है इस तरीके से, ठीक है, यही आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की साइड में। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की साइड में और पकड़ते हैं इसको और पूछते हैं भाई क्या हालचाल है इसके, क्या जानना चाहता है हमसे, क्योंकि हम लोगों को तो सब कुछ आता है। देखते हैं। कहता है 4 आदमी और 10 औरतें किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, ये 4 आदमी हैं, ठीक, और 10 औरतें हैं। 10 ठीक है, यहाँ हम पुरुष कर लेते हैं और यहाँ महिलाएं कर लेते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा सा यूज टू है, इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ मैं इसमें। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से नोटेशन दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, 1/3 भाग। अगर 1/3 भाग 4 में, देखिए ऐसे लिखता हूँ मैं, अगर 1/3 भाग 4 में तो 4 × 12 में, यानी पूरा काम 12 में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कुछ, 12 दिन में पूरा काम। किसी काम का 1/3 भाग कितने में होता है? 4 दिन में, यानी 12 दिन में पूरा काम हो जाता है। इसके बाद 2 आदमी और 2 औरतें बढ़ा दी गई। अब अगर 2 आदमी आप बढ़ा दोगे ना तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 6। और क्या कहता है, 2 औरतें भी बढ़ा दी जाती हैं तो वो कितनी हो जाएंगी भाई 12। महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 12। ठीक, अब क्या होता है, जैसे कि 2 दिन में 2/9 काम हो जाता है। अब देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, 2 दिन में अगर 2/9 काम होगा ना तो देखिए कैंसिल हुआ तो पूरा काम होने में 9 दिन लग जाएंगे। या इसको आप रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं, 2/9 काम होने में 2 दिन लगा है तो 1/9 काम में 1 दिन लगेगा और पूरे काम होने में 9 दिन। ये चीज़ आपको, ठीक है, खुद से अंडरस्टैंड करनी होगी। हर क्वेश्चन में ये चीज़ बताने वाली नहीं है। ठीक है, बी स्मार्ट। तो 9 दिन में, देखिए अब इस चीज़ को समझिए, 4 पुरुष 10 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। लिखा नहीं है, निकाला है। और 6 पुरुष, क्यों? क्योंकि 2 लोग और आ गए और 2 महिलाएं और बढ़ गई, तो पुरुष 6 हो गए और महिलाएं 12 हो गई। अब ये लोग क्या करते हैं, 2/9 भाग 2 दिन में, तो पूरा काम 9 दिन में। तो 9 दिन में ये पूरा काम कर लेते। पूरा काम यहाँ भी है, पूरा काम यहाँ भी है। तो क्या हम इसको सॉल्व करके कुछ हासिल कर सकते हैं? हमको तो लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं। देखिए 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। ठीक, देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई लीजिए, 16p प्लस का 40 महिलाएं और ये 18p प्लस का 12 3 36 महिलाएं। और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे 2 पुरुष रह जाएंगे, 36 इधर आएगा तो यहाँ पे 4 महिलाएं रह जाएंगी। तो आपको पता चलेगा पुरुष है ना, डबल है महिलाओं का। तो बस यही चाहिए हमको। तो पुरुष बटे महिला अगर आप निकालेंगे तो 2/1 आएगा यहाँ से। ठीक, तो पुरुष कितना काम करेगा? 2, महिला कितना काम करेगी? 1। तो अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि काम की गणना करिए, यानी काम निकालिए, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई? बहुत ईजी है। देखिए पुरुष क्या ना 2 काम कर रहा है तो 8 काम यहाँ पे हो गया। देखिए मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। पुरुष 2 काम कर रहा है तो 4 दूना 8 काम यहाँ पे हो गया। महिला 1 काम कर रही, 10 काम यहाँ पे हो गया। 10 8 18 काम हो गया। 18 काम 12 तक होता है। देखिए 18 काम अगर 12 दिन तक करेंगे तो ये मुझे लगता है कि 216 आपको देना चाहिए। ठीक, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? 216। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कहा है क्वेश्चन ने। हो तो बहुत कुछ सकता है इसमें, क्वेश्चन क्या कहता है वही करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। कह रहा है कि यदि शेष काम को 3 दिन में पूरा करना है तो कितनी औरतें और काम पर लगाई जाएं। ठीक, अब देखिए शेष काम को हमको 3 दिन में पूरा करना है। शेष काम, तो काम कितना बचा है, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब इस चीज़ को जरा समझिए। ठीक है, इस चीज़ को जरा समझिए। मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ और आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपने जो काम किया ना वो 1/3 था, फिर आपने जो काम किया ना वो 2/9 था। तो अब आपको निकालना है कि शेष कितना था। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इनका जो डिनोमिनेटर वो इक्वल नहीं है, तो हम कर देते हैं। अगर इसको हम 3/9 लिख दें, कोई समस्या है? बताइए, चाहे 1/3 लिखें या 3/9, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, 9 में पहले 3 काम हो गया, फिर 9 में 2 काम हो गया, तो 3 और 2 5 काम हो गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा 5/9 काम हो गया? तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि 9 में अगर 5 काम हो गया तो 4/9 काम बचा है? हाँ बिल्कुल, सॉरी 5 नहीं होगा यहाँ पे, 9 होगा। ठीक है, 9 में से 5 काम हो गया तो 9 में से 4 काम बाकी है। समझ में आया? 3/9 काम पहले हुआ, 2/9 काम बाद में हुआ, 3 2 5/9 काम, यानी 9 में से 5 हुआ तो 9 में से 4 बचा, तो 4/9 काम बचा। अभी 4/9 काम है जो शेष है। ठीक, तो ये जो 216 वो तो टोटल काम है, तो हमको टोटल काम तो चाहिए नहीं, हमको शेष चाहिए। तो शेष कितना है भाई? 4/9 कर लेते हैं जरा 9। देखिए ठीक है, 9 दूनी 18, 3 9 चौको 36। अब 24 और 4, तो 24 चौको 96। ठीक है, 24 चौको 96 आपको ये मिल गया। ठीक है, तो इतना काम आपका क्या है, रह गया है। शेष काम है आपका 96। अब ये कराना किससे है? किससे कराना है? 96 काम आपको कराना है भाई साहब। सिर्फ 6 पुरुष तो हैं और वो महिलाएं भी हैं, लेकिन आपको कुछ लोग और चाहिए। तो जरा आप बताइए कब कितने दिन में कराना है? 96 काम कितने दिन में कराना है? 3 दिन में कराना है। तो 3 से भाग कर दें
तो देखिए आपको पता चलेगा कि 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी 32 काम डेली होना चाहिए हमारा। समझिए 32 काम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है इसकी, कोशिश करिए समझने की, अच्छा क्वेश्चन है। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 काम डेली होगा। भाई साहब 96 काम बचा है और वो 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो 3 से डिवाइड लगा दिया, डेली 32 काम करेंगे आप तो खत्म हो जाएगा काम। अब डेली 32 काम कराना किससे है भाई? पहले 4 लोग थे, फिर 10 लोग थे, फिर 2-2 लोग और आ गए, तो 6 पुरुष 12 महिलाएं हो गए। अब क्या होता है, अब महिलाएं आपको और लेके आनी है, ठीक, पुरुष उतना ही है। तो पुरुष काम कितना कर रहे हैं जरा ये देखिए, पुरुष 2 ही काम तो कर रहे हैं, तो 6 पुरुष है 12 काम कर लेंगे, बताइए। तो अगर 12 काम, ये 32 है ना, इसमें से 12 काम तो कर लेंगे भाई पुरुष। 32 में मैं इस तरीके से लिख देता हूं, 32 में 12 काम कर लेंगे पुरुष, है ना, 32 में जो है वो 12 काम कर लेंगे पुरुष, तो बचेगा आपका 20। कितना काम बचेगा आपका? 20 काम बच जाएगा। और ये 20 काम कौन करेगा? महिलाएं। तो महिलाएं हैं कितनी? 12 महिलाएं हैं, तो 12 महिलाएं तो सिर्फ 12 ही काम करेंगी, काम है 20, कितना काम कम हो रहा है? 8 काम। और महिलाएं काम कर कितना रही? क्योंकि महिलाएं सिर्फ एक ही तो काम करती हैं, तो 20 काम करने के लिए 20 महिलाएं चाहिए हमको। कितनी महिलाएं चाहिए? 20 महिलाएं चाहिए। 20 काम करना है तो 20 महिलाएं ही चाहिए हमको। हमारे पास महिलाएं कितनी? 12। तो कितनी महिलाएं हमको और चाहिए भाई साहब? 8 महिलाएं। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की साइड। ओके, देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की साइड में। क्या कहानी है 19 की, देखते हैं क्या ये बड़ा है या छोटा है, देखते हैं। 2 पुरुष और 4 लड़के एक काम 10 दिन में। अच्छा, 2 पुरुष, ठीक है, और 4 लड़के, ठीक, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 4 पुरुष 5 लड़के 6 दिन में। 4, 5, 6, क्या मतलब है? 4 पुरुष 5 लड़के मिल करके 6 दिन में, तो ये काम बराबर है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इनकी एफिशिएंसी। देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3, जरा गुणा कराइए। 10p प्लस का 5 को 20 लड़के हो गए ये आपके, ये 4 3 12 पुरुष हो गए आपके, यहाँ पे 5 से 15 लड़के हो गए। देखिए पुरुषों में अंतर कितने का? यहाँ पे 2 पुरुष आ रहे हैं, और 15 अगर यहाँ से गए 5 लड़के आ गए, ठीक। तो पुरुष और लड़के का अगर आप रेशियो निकालेंगे ना, तो 5/2 आएगा काम का, ठीक। अब देखिए ये वैसे तो इफिशिएंसी निकली हमारी, लेकिन एक्चुअली हमारा आंसर भी यही है। क्यों आंसर ये? देखिए आगे उसने कहा है कि अगर एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपए की है, तो एक पुरुष को और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात, देखिए आपसे भले ही उन्होंने एक की मजदूरी देकर के मजदूरी का अनुपात पूछा है, लेकिन मजदूरी कैसे बनेगी भाई? मजदूरी का मतलब जितना काम उतना पैसा, तो काम जब इस हिसाब से होगा तो पैसा भी इसी हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इनकी मजदूरी का भी अनुपात 5:2 है, ठीक है, इनकी मजदूरी का भी अनुपात कितना है? 5 और 2 है, और इनकी क्षमताओं का भी अनुपात 5:2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की साइड में। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की साइड में, और 20 एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। देखिए आज हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 5वां क्वेश्चन लोग लगा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वीडियो हमारी 20 मिनट से ऊपर हो रही है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको कम से कम टाइम में खत्म करने की, कम से कम टाइम में। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पॉज करो, आप इसको लगाओ, आप प्लीज आंसर करो। सही होगा गलत होगा वो उस चीज का टेंशन मत लो आप, ठीक है। कभी तो होगा ना, जिनसे नहीं हो रहा कभी तो होगा, आज नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी तो होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बोल दिया ना, ऊब गए हो गया। चलो लगाते हैं क्वेश्चन। कहता है एक पुरुष 3 महिला 4 लड़के। अच्छा, एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के, क्या साथ में लिखे हैं? ये कॉमा करके लिखे हैं, हाँ, और लिखा है तो भाई साथ में ही हो गया। ये करते हैं 96 घंटे में काम, ये करते हैं कोई काम 96 घंटे में, ठीक हो गया। फिर क्या है? 2 पुरुष 8 लड़के, 2 पुरुष और 8 लड़के, ठीक है, यही काम कर लेते हैं 80 घंटे में, यही काम करते हैं 80 घंटे में। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़, ठीक है। इसके बाद क्या है? जब 2 पुरुष और 2 महिलाएं से 120 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 2 महिलाएं इसे 120 घंटे में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 ही लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, मतलब मेजॉरिटी में बता रहा हूँ मैं, पुरुष और महिलाएं यहाँ पुरुष लड़के हैं, और यहाँ तीनों मेजॉरिटी के हैं, है ना, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी और बच्चे लड़के भी हैं। तो इतने घंटे लेते हैं उस काम को करने के लिए। पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम है काम निकालना।
टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहला काम आपका है टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे? 96, 80 और 120 का एलसीएम। देखिए आपको नहीं पता है, बट थोड़ा अगर आप स्मार्ट हो जाएंगे ना तो आप फटाक से एक बार में लिख देंगे भाई साहब 480। अगर आपको नहीं आ रहा ना तो आप एक काम करिए, तीनों में कॉमन फैक्टर हमको आपको क्या दिख रहा है बताइए। देखिए 16 कॉमन है, ठीक है, 16 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए आप। अगर नहीं मिल रहा है तो बताइए, ठीक है। 480, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नहीं 16 निकाल पा रहे, आप 8 निकाल पा रहे, 8 निकाल दीजिए। 16 नहीं मिलेगा, शायद 8 ही मिलेगा। 8 × 12, 8 × 10 लिखा है और 8 × 15 लिखा है। तो देखिए जैसे ही आपको 8 कॉमन मिल गया ना, आप यहाँ पे 8 लीजिए फटाक से, और 12, 10, 15 रटा हुआ है आपको भाई 60, और ये आपको देगा 480, ठीक है। वैसे भी तो अब देखिए डिवीजन थोड़ा आसान हो गया। अगर 480 लिखते तो डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन आसान है। देखिए 8 से मतलब नहीं, 12 × 5 = 60, यहाँ पे आएगा 5, 10 × 6 = 60 और 15 × 4 = 60। तो ये जो एक पुरुष 3 महिला 4 लड़के हैं ना, ये डेली 5 काम करते हैं। ये 2 पुरुष 8 लड़के हैं ना, ये 6 काम करते हैं। 2 पुरुष 2 महिलाएं 4 काम करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाना है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से। कैसे? स्मार्ट तरीके से। एक बात बताइए, यहाँ पे 2 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं, तो अगर यहाँ पे 1 पुरुष और 4 लड़के होते, अगर यहाँ पे आधे पुरुष और आधे लड़के होते तो काम भी तो आधा ही होता, बताइए। अगर ये ना होते, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, इसको 2 से कैंसिल कर दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं 6। तो यानी अगर 1 पुरुष और 4 लड़का, यानी कम लोग हैं तो कम काम होगा। तो काम कितना होगा? सिर्फ 3 काम होगा। अब 1 पुरुष 4 लड़का कितना काम करता है? 3, ठीक है। 1 पुरुष 4 लड़के कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। अगर 3 काम करते हैं तो क्या 3 काम, देखिए 1 पुरुष 4 लड़के यहां पर भी हैं, देखिए ये देखिए 1 पुरुष 4 लड़के, 1 पुरुष 4 लड़के, 3 काम यहां पे करेंगे, 3 काम यहां पे करेंगे। यानी इस 5 में से 3 काम कौन कर रहा है? ये 1 पुरुष 4 लड़के। तो बचा हुआ 2 काम कौन करेगा? 3 महिलाएं। कौन करेगा? 3 महिलाएं। यानी कि 3 महिलाएं यहां पर कर रही हैं 2 काम यहां पर, ठीक। 3 महिलाएं यहां पे कितना काम कर रही हैं? 2 काम। तो 1 महिला कितना काम करेगी? 2/3 काम करेगी। 2/3 से याद आया, यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में गलती है, आप सही कर लीजिए। यहाँ पर ये जो डेटा है ना आपका, ये 3 महिलाओं का डेटा है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन में आंसर है वो यहाँ पे होगा 3 महिलाएं, ठीक। तो आप जरा देखिए, अगर m की वैल्यू आपके पास 2/3 आ रही है और m की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 3m की वैल्यू रखेंगे, तो जरा बताइए 3m की वैल्यू क्या होगी? देखिए 3m की वैल्यू रखनी ही नहीं है, 3m की वैल्यू 2 है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या था? 1 पुरुष 4 लड़के ने कितना काम किया था? 3। तो 3 यहाँ पे किया, बचा काम 2 किसने किया? 3m ने। तो 3m ने 2 काम किया, तो यहाँ पे भी कौन है? 3m। तो ये 3m में से, यानी 4 में से 2 काम किसने कर दिया? ये 3m ने कर दिया। तो बचा कितना काम? 2 काम बचा। ये कौन करेगा? 2 पुरुष करेंगे। यानी 2 पुरुष 2 काम करेंगे तो 1 पुरुष करेगा 1 काम। देखिए 1 पुरुष 1 काम, 1 महिला 2/3 काम। तो पुरुष आ चुके हैं, महिला आ चुकी है, कौन बचा है? कोई और बाकी है? लड़का बाकी है क्या? अच्छा देखते हैं पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है वो निकालते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। पुरुष और लड़के, हाँ लड़का चाहिए भी हम लोग को, ठीक है, लड़का चाहिए। लड़का यहाँ से मिल जाएगा। तब 1 पुरुष 1 काम करता है, तो यहाँ पे 1 पुरुष है, ठीक, 1 पुरुष है तो 1 काम करेगा। तो ये जो 3 काम हो रहा है ना, 3 में से 1 काम कौन करेगा? ये पुरुष। तो बचा हुआ 2 काम कौन करेगा? ये 4 लड़के। तो 4 लड़के अगर 2 काम कर रहे हैं तो 1 लड़का आधा काम करेगा। 1 लड़का कितना काम करेगा? आधा काम करेगा। तो ये है इस क्वेश्चन की, है ना, तीनों लोगों की पर डे की इफिशिएंसी काम की। अब हम आते हैं कि काम कितना है, किससे कराना है, कैसे कैसे कराना है, आगे की लैंग्वेज के हिसाब से। देखिए आगे कहता है कि 5 पुरुष और 12 लड़कों से काम कराना है हमको। ये जो काम है ना 8 × 60, किससे कराना है? 5 पुरुष। तो 5 पुरुष हो गए हमारे पास, ये तो 5 काम कर देंगे। और अगर 12 लड़के हो गए तो ये 6 काम करेंगे। तो क्या 6 × 5 = 11 हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। देखिए 6 × 5 हो गया यहाँ पे 11। तो 8 × 48, जरा 480 को भाग दीजिए। देखिए ये वापस से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 480 कर रहा हूँ। 11 × 4 = 44, 4 बचेगा आपका 40, 11 × 3 = 33, उसके बाद बचेगा आपका 7/11, 43 सही, 7/11 मुझे लगता है यहाँ पे। हाँ देखिए एक और भी प्रॉब्लम है। देखिए पहली तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ पे 3 महिलाएं थे, एक ये गलती थी यहाँ पे। दूसरी की जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ना, वहाँ पे 42 नहीं है, उसको 43 कर लीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम, यही आपका सही आंसर। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा लगा करके। वैसे मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे 42 है ना, वहाँ पे आपको 43 करना पड़ेगा और आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपको
आज की स्लाइड्स में 3 क्वेश्चन देने वाला हूं, 21, 22, 23, 3 क्वेश्चन मैं लगातार आज 3 क्वेश्चन दूंगा और उम्मीद कर रहा हूं कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लगाएंगे ईमानदारी से और प्लीज यार कमेंट करके आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इस सेशन को इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आपको लग रहा है ना कि यार मैं दम लगा रहा हूं इसमें, ठीक है, आपको समझाने में, इस वीडियो को बनाने में, ये जो चीजें आपको इजीली मिलती है ना एक फोन पे, जो आपको 20 मिनट की वीडियो मिलती है ना भाई साहब, बड़ी मेहनत है उसके पीछे, ठीक है। तो उस मेहनत को समझिए यार और प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।